नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। 14 गांठ वाले अनंत सूत्र का क्या महत्व है? अनंत चतुर्दशी के दिन इसे क्यों बांधना चाहिए? ऐसा सवाल लोगों के मन में अवश्य उठता है। तो देखिए, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। और ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है। और इसी दिन जो 10 दिन से गणेश उत्सव चला आ रहा है उसका अंतिम दिन होता है और भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। तो अभी हम बात करेंगे कि अनंत चतुर्दशी के दिन ये 14 गांठ वाले सूत्र का क्या रहस्य है। आखिर ये रक्षा सूत्र क्यों बांधा जाता है, उसमें 14 गांठें क्यों लगाई जाती हैं, इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार अनंत चतुर्दशी का जो पावन पर्व है ये 6 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा, यानी 6 सितंबर को मनाया जाएगा। और अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान गणेश का विसर्जन किया जाएगा। जहां मंदिरों में, पंडालों में जहां भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई है 10 दिन के उत्सव के लिए, तो उनका विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। इसके साथ ही इस दिन 14 गांठ वाला धागा, जिसे अनंत सूत्र कहा जाता है, उसे बांधने की परंपरा है। उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे अनंत डोर या रक्षा सूत्र कहा जाता है और इसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। इसको लेकर के कई मान्यताएं हैं कि भाई 14 गांठें क्यों लगाई जाती हैं। तो बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो लोग 14 गांठ वाला अनंत सूत्र बांधते हैं इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करके, तो उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और फिर 14 गांठ वाला अनंत सूत्र बांधते हैं। तो पौराणिक कथाएं हैं, उनके अनुसार जो है इसके लाभ के बारे में बताया गया है। एक जो महत्वपूर्ण कथा है वो आपको बताते हैं कि क्यों बांधा जाता है 14 गांठ वाला अनंत सूत्र। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सब कुछ राजपाट हार गए थे, दुर्योधन के साथ युधिष्ठिर ने जुआ खेला था और उसमें सब कुछ जब हार गए थे और फिर उन्हें वनवास दे दिया गया था, और जब पांडव वन वन भटक रहे थे तो निराशा का भाव उनके मन में पनप रहा था कि क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या हमें सारा जीवन इसी तरीके से वन में भटकना पड़ेगा, क्या होगा, कैसा होगा। इस तरह की चिंताएं पांडवों के मन में थी। तब भगवान कृष्ण ने पांडवों की चिंता को देख करके उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की आज्ञा के अनुसार अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ मिलकर के अनंत चतुर्दशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया और सभी ने अनंत सूत्र धारण किया जिसमें 14 गांठें लगाई गई थी। और अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से, अनंत सूत्र धारण करने से पांडवों को ये लाभ हुआ कि उनके सारे संकट दूर हुए। तो इसलिए एक पौराणिक कथा ये है, इससे ये मान्यता बनी कि अनंत चतुर्दशी के दिन अगर हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, अनंत सूत्र धारण करते हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा से विष्णु लोक मिलता है। और इस धरती में भी जब तक हमारा शरीर रहता है, हम रहते हैं, तो हमारे जीवन में जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो सब दूर होती हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन का बहुत महत्व है। अनंत चतुर्दशी के व्रत का बहुत महत्व है और अनंत सूत्र बांधने का बड़ा महत्व है। यानी लंबे समय से चली आ रही पीड़ा, लंबे समय से चला आ रहा कष्ट भी अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत करने से नष्ट हो जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
अब ये जो अनंत सूत्र है इसको कैसे बनाएं, इसके क्या नियम हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो भी समझ लीजिए। देखिए, जो अनंत सूत्र बनाते हैं, ये सूत का जो धागा आता है ना, कच्चा धागा, कच्चा सूत जिसे बोलते हैं, उसका बना सकते हैं आप, या फिर आप रेशम का बना सकते हैं। तो जो आपके पास उपलब्ध हो, आप चाहे तो सूत का प्रयोग करिए, वो सबसे उत्तम है, या रेशम का भी प्रयोग कर सकते हैं। नियम क्या है कि उसमें 14 गांठ लगा करके भगवान विष्णु के चरणों में रख करके भगवान विष्णु का पूजन करें और इसके बाद उसे धारण करें। पुरुष अपने दाहिने हाथ में धारण करें और महिलाएं अपने बाएं हाथ में धारण करें। पूजा के बाद ही इसे धारण करना चाहिए। ऐसा नियम बताया गया है कि 14 दिनों के बाद आप इस धागे को उतार सकते हैं। 14 दिन तक अवश्य अनंत सूत्र बांध कर रखना चाहिए और जो भी आपकी मनोकामना है भगवान विष्णु के चरणों में निवेदन करना चाहिए। तो इस अनंत चतुर्दशी के पावन मौके पर आप अवश्य अनंत सूत्र धारण करें और आपके जीवन में जो कष्ट हैं उससे मुक्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।